राजनीति राजनीति में वंशावली, प्रशासन, युद्ध, उत्थान पतन का अध्ययन करते हैं। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति कबायली एवं पशुपालक समाज, विभिन्न जनों कबीलों का उल्लेख, जैसे भरत पूर्व। ऋग्वेद में आर्य एवं अनार्य जन के बीच युद्ध का उल्लेख तथा आर्योजनों के बीच युद्ध का उल्लेख मिलता है, जैसे 10 राजयुद्ध। कबीले पर प्रशासन, न कि क्षेत्र पर। शासन के प्रमुख के तौर पर राजा, जनस्य गोपा या गोपति का उल्लेख। प्रारंभ में शारीरिक रूप से मजबूत व्यक्ति को राजा के तौर पर चयन होता था, आगे चलकर यह पद वंशानुगत हो गया। राजा का प्रमुख कार्य होता था कबीले की रक्षा, पशुओं की रक्षा, चरगाह की रक्षा तथा युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना। प्रशासन में सहयोग देने के लिए कुछ संस्थाओं का भी उल्लेख मिलता है, जैसे सभा, समिति, विदत, गढ़। राजा के चयन में समिति की महत्वपूर्ण भूमिका। कुछ अधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे पुरोहित, पूजा पाठ करना और राजा को सलाह देना। वज्रपति, चारागाह का प्रमुख। सेनानी, चूंकि अधिशेष उत्पादन नहीं होता था, इसलिए वेतनभोगी अधिकारी सैनिकों की जानकारी नहीं मिलती है, बल्कि ये रक्त संबंध से जुड़े थे। ऋग्वेद से अपराध की जानकारी भी मिलती है, जैसे पशुओं की चोरी, पड़ी, पशु चोर। अपराधियों को सजा दिए जाने का उल्लेख। ऋग्वेद में राजा को स्वेच्छा से उपहार, बलि दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक कालीन राजनीति। उत्तर वैदिक साहित्य में विभिन्न कबीलों के विलय एवं अस्थायी तौर पर एक स्थान पर रहने का उल्लेख मिलता है। जनपद, कुरु, पंचाल, मगध, विदेह, मद्र, गंधार। इस काल में जन के स्थान पर जनपद का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में कबायली संस्थाओं का महत्व कम हुआ, जैसे सभा एवं समिति। विदत का उल्लेख नहीं मिलता है। अधिकारियों की संख्या में वृद्धि का उल्लेख मिलता है, हालांकि यह अभी भी रक्त संबंधों से संचालित होता था। ऋग्वैदिक कालीन अधिकारियों के साथ साथ कुछ नए अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जैसे संग्रहिता, कर संग्रह, उपहार, बलि को संग्रह करने वाला। अक्षयवाह, पासा के खेल में राजा का सहयोग करने वाला। पालगह, विदूषक। वैदिक कालीन राजनीति। ऋग्वैदिक कालीन राजनीति और उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक में जनपद शासन, उत्तर वैदिक में जनपद पद शासन। राजा, क्षेत्र विस्तार, सभा समिति का महत्व बढ़ा। ऋग्वैदिक में अधिकारियों की संख्या बढ़ी। शतपथ ब्राह्मण, 12 रत्नी अधिकारी। समाज में वर्ग का अध्ययन, भेदभाव, परिवार, महिलाओं की दशा, खान पान, पहनावा, शिक्षा, मनोरंजन, आवास। ऋग्वैदिक समाज। ऋग्वैदिक साहित्य से आर्य एवं अनार्यों के बीच समाज से अलग अलग वर्गों की जानकारी मिलती है। आर्य के अंतर्गत राजा, पुरोहित एवं आम लोग विष का उल्लेख मिलता है। इनके कार्य अलग अलग थे, लेकिन इनके बीच किसी प्रकार का भेदभाव दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि आर्य और अनार्यों के बीच किसी न किसी प्रकार का भेदभाव प्रचलित था, जैसे अनार्य को यज्ञ न करने वाले, अयज्ञवन, लिंग की पूजा करने वाले, चपटी नाक वाले इत्यादि शब्द का उपयोग किया गया। दास एवं दासियों का उल्लेख मिलता है, जिन्हें घरेलू कार्यों में लगाया जाता था। नोट: ऋग्वेद में 10वें मंडल में के पुरुष सूक्त में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख मिलता है। वर्ण व्यवस्था की दैवी उत्पत्ति का उल्लेख। ऐसा माना जाता है कि इसे बाद में शामिल किया गया। ऋग्वेद में संयुक्त परिवार की जानकारी, कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते थे, एवं पितृसत्तात्मक परिवार की जानकारी मिलती है। परवर्ती काल की तुलना में महिलाओं की स्थिति बेहतर थी।